Hello everyone, this is Anita. Welcome to our channel Knowledge Network। तो जो भी स्टूडेंट CSGM यूनिवर्सिटी से गए हैं जिनका ये फर्स्ट सेमेस्टर है तो उनका ये फर्स्ट पेपर रहने वाला है जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है शिक्षा के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं तो उसमें भी ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपके किस सेमेस्टर में पेपर है। वैसे तो ये आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों ही ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये पहला पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं शिक्षा की अवधारणा के बारे में। आपके बीएड के फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें शिक्षा का अर्थ, अवधारणा या प्रकृति, इसमें से अगर कुछ चीज़ नहीं पूछता है कि शिक्षा की परिभाषा उसने नहीं पूछी, तब भी आप कंपल्सरी रहता है शिक्षा की परिभाषा को लिखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शिक्षा की अवधारणा के बारे में। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। माता उसकी प्रथम गुरु होती है। इसके बाद वह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, जहाँ वह शिक्षक के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। समाज के सदस्यों से, मित्रों से व अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। इसी शिक्षा के द्वारा मानव अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बना सकता है। मानव जीवन एवं मानव विकास में शिक्षा का कितना महत्व है, इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन लॉक का यह कथन सत्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार पौधों का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। हिंदी शब्द शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया से होता है। शिक्षा को विद्या भी कहा जाता है। विद्या शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, अर्थात जिसका अर्थ है जानना या सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द भी दो शब्दों ई प्लस डुको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेशन शब्द का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने से अथवा उनके विकास से होता है। इन शब्दों के अर्थों पर नज़र डालकर हम कह सकते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया तथा बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास से है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुशियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें इसमें पढ़ना है शिक्षा की एक परिभाषा। दो तरह से परिभाषा, एक शिक्षा भारतीय विचारकों के द्वारा परिभाषा दी गई है और पाश्चात्य विचारकों द्वारा। आप कम से कम इसमें 4 परिभाषा तो ज़रूर लिखिए। तो पहला है, उपनिषद में लिखा है कि शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साधन मुक्ति है। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा आत्मानुभूति है। टैगोर के अनुसार
उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी के अनुसार, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। अब है अरस्तु जी के अनुसार, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। पेस्टोलॉजी के अनुसार, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य पूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा पूर्ण जीवन है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसकी उनमें क्षमता है। शिक्षा व्यक्ति का वह संपूर्ण विकास है जिसके वह पात्र है। शिक्षा के अर्थ में इसका संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और वास्तविक अर्थ भी पूछ लिया जाता है। या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका संकुचित अर्थ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से लिया जाता है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त करता है। तो संकुचित शिक्षा का मतलब है जो हमें विद्यालय से ग्रहण करते हैं उस शिक्षा से है। इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन जीने के लिए तैयार करने हेतु बहुत से विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि का ज्ञान कराया जाता है। इसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों का निर्माण कराया जाता है तथा उनके अनुसार छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बालक को कुछ ही विशिष्ट व्यवहारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसका उद्देश्य केवल विशेष ज्ञान तथा कौशल तक ही सीमित होता है। जीवन की व्यवहारिक समाज समस्याओं का ज्ञान अल्पतम रूप से ही दिया जाता है। इस शिक्षा की व्यवस्था कोई समाज अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए करता है। इसकी जो परिभाषा है मैकेंजी के अनुसार, संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास के लिए चैतन्यपूर्वक किया गए प्रयासों से है। ठीक है, तो नेक्स्ट में है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक रूप में वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यापक शिक्षा से तात्पर्य हमारा उस शिक्षा से होता है जो हम समाज के द्वारा ग्रहण करते हैं या कोई व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु की या खुद के अनुभव के द्वारा जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे व्यापक तौर पर शिक्षा कहते हैं। ठीक है, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह विकास की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार उसके जीवन काल में वांछनीय परिमार्जन होता है। अतः व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जो बालक संपूर्ण जीवन में प्राप्त करते हैं तथा उनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। दूसरे शब्दों में व्यापक रूप में शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, समय, देश तक सीमित नहीं रहती है। अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक कुछ भी सीखता है वे सब शिक्षक है, जिन्हें सिखाता है वह सब शिष्य हैं। मतलब व्यापक शिक्षा हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और हम जिनके भी संपर्क में आते हैं उनसे हम कुछ तो या तो सीखते हैं या सिखाते हैं, इसे व्यापक शिक्षा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है वास्तविक शिक्षा। शिक्षा की वास्तविक परिभाषा दे पाना इतना सरल कार्य नहीं है। इनके लिए हमें संकुचित तथा व्यापक दोनों पक्षों का विश्लेषण करना होगा क्योंकि वास्तव में संकुचित शिक्षा और व्यापक दोनों रूपों में सम्मिलित कर ही बनती है। वास्तविक रूप में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया से माना जाता है जो कि किसी बालक के पैदा होने से मरण तक चलती है, जिसके द्वारा बालक के विभिन्न पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, क्रियात्मक, भाषाई, नैतिक, चारित्रिक आदि का विकास होता है तथा जिससे बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास कर अपने तथा अपने वातावरण में संतुलन स्थापित करता है। इन्हें बालक के अनुभव तथा सामाजिक प्रयास दोनों सम्मिलित है। तो ठीक है, ये हो गया शिक्षा का संकुचित, व्यापक और वास्तविक अर्थ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि जिससे इसके रिगार्डिंग जो भी क्लास आगे पढ़ाई जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।